अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस रेशो पढ़ते हैं। 232 पेज पे ये टॉपिक है, ये दिया हुआ है। ये देखें आप कि दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस हों, सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर, तो उनके रेशो के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आप देखें। तो इसके लिए एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे और एफ़ की जो वैल्यू है, ये देखें एफ़ रेशो जो है, ये फॉर्म एफ़ की हम यूज़ करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए। सिग्मा टू स्क्वायर इंटू एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा वन स्क्वायर इंटू एस टू स्क्वायर। तो ये आप देख लें, एफ़ का ये एक्सप्रेशन, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। और ये देखें स्टूडेंट्स, इसको हम डिराइव करते हैं। पहले डिराइव किया हुआ है इसने 232 पेज पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हम डिस्कस कर लेते हैं इस बुक से ही कि ये देखें एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना है कि पॉजिटिवली स्क्यूड ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है इसका। तो ये देखें, ये राइट क्रिटिकल वैल्यू जो है एफ एल्फ़ा बाई टू और लेफ़्ट क्रिटिकल वैल्यू वन माइनस एफ वन माइनस एल्फ़ा बाई टू। तो एफ एल्फ़ा बाई टू राइट वैल्यू जो है और लेफ़्ट एफ वन माइनस एल्फ़ा बाई टू, इनके बिटवीन वन माइनस एल्फ़ा ये प्रोबेबिलिटी है, ये एरिया है। तो इसको हम स्टूडेंट्स मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ये लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखें, नेक्स्ट पेज पे ये इसी बात को लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वन माइनस एल्फ़ा बाई टू वी टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेस दैन एफ। यहाँ पे कैपिटल एफ है, एफ स्टैटिस्टिक, और इसका फार्मूला हमने पुट कर दिया एफ सिग्मा टू स्क्वायर इंटू एस वन स्क्वायर बाई सिग्मा वन स्क्वायर इंटू एस टू स्क्वायर लेस दैन एफ एल्फ़ा बाई टू वी टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के राइट क्रिटिकल वैल्यू जो है। तो इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन एफ़ के लाई करने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस एल्फ़ा की इक्वल है। तो इस स्टेटमेंट को लेके हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अब हमने सिग्मा वन स्क्वायर बाई सिग्मा टू स्क्वायर के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लेना है। तो स्टूडेंट्स क्या किया, ये देखें कि इसमें जो अगले स्टेप में कि सिग्मा वन एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ले गए। तो वो हो गया हमारे पास एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर, ठीक है, इनटू, बल्कि इसको आपने ना सिग्मा वन स्क्वायर बाई सिग्मा टू स्क्वायर बनाना है तो रेसिप्रोकल ले लिया इसका। ये देखें कि हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लेके इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर इंटू वन बाई एफ एल्फ़ा बाई टू वी टू लेस दैन सिग्मा वन स्क्वायर बाई सिग्मा टू स्क्वायर लेस दैन एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर इंटू वन ओवर एफ वन माइनस एल्फ़ा बाई टू वी टू। रेसिप्रोकल भी लिया और एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। इसी को फिर आगे हमने सिंप्लीफाई किया है मज़ीद कि इसमें एक प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी थी एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये वन ओवर एफ वन माइनस एल्फ़ा बाई टू वी टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये इक्वल होता है एफ एल्फ़ा बाई टू वी वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एफ़ वन माइनस एल्फ़ा बाई टू वी टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये जो है राइट वैल्यू, ये इसकी जगह हमने पुट कर दिया एफ़ एल्फ़ा बाई टू वी वन। ये देख लें आप कि इस वैल्यू की जगह हमने ये एफ़ एल्फ़ा बाई टू वी वन पुट कर दिया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का रोल इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो जो रेसिप्रोकल होता है वो हो जाता है एफ़ एल्फ़ा बाई टू, रेसिप्रोकल ख़त्म हो जाता है और एफ़ एल्फ़ा बाई टू वी वन हम कर देते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है, पीछे हमने फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वो भी आप देख लें। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। तो इसी को हम फिर इंटरवल की फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि आंसर 100 इंटू वन माइनस एल्फ़ा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा वन स्क्वायर बाई सिग्मा टू स्क्वायर इज गिवन बाई, ये फाइनल फॉर्म है, ये जो आपने याद रखनी है। एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर इंटू वन ओवर एफ एल्फ़ा बाई टू वी टू, और राइट जो इसकी लिमिट है एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर एफ एल्फ़ा बाई टू वी वन। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है और इसी फार्मूले को अप्लाई किया गया है। एग्ज़ाम्पल देख लें 19.1 एग्ज़ाम्पल में, तो इसमें अप्लाई करते हैं। ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो कहता है गिवन टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 इक्वल टू 12 एंड n2 इक्वल टू 10 from two independent normal populations with S1 equal to 2.3 and S2 equal to 1.5, find a 90% confidence interval for sigma 1 square by sigma 2 square
एंड सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 के वेरिएंस रेशो के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें और साथ ही स्टैंडर्ड डिविएशंस के रेशोज़ के लिए भी करें। तो स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं इस एग्जांपल में इसने सॉल्व किया है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। फिर इन्हीं लाइंस पे आपने क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। S1 स्क्वायर की वैल्यू है 2.3 का स्क्वायर दैट इज़ 5.29, S2 स्क्वायर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। क्योंकि S1 S2 दिए हुए हैं, स्क्वायर लेंगे S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर आ गया हमारे पास। अल्फ़ा जो है 0.10 है, क्योंकि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हो तो अल्फ़ा 1.10 होता है, क्योंकि 10% अल्फ़ा की वैल्यू होती है, तो 0.10 ये आ गया अल्फ़ा। V1 इक्वल टू N1 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 12 माइनस 1 11 एंड V2 इज़ 10 माइनस 1 मतलब N2 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो अब हम टेबल से वैल्यूज़ देखते हैं स्टूडेंट्स के एफ अल्फ़ा बाई 2 V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखें तो एफ अल्फ़ा बाई 2 V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है एफ 0.05 अल्फ़ा बाई 2 0.05 आ गया। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 0.05 होता है और V1 इज़ 11 एंड V2 इज़ 9, तो दैट इज़ इक्वल टू 3.11। ये टेबल से वैल्यू आई है। और इसी तरीके से दूसरी वैल्यू जो है एफ अल्फ़ा बाई 2 V2 V1, तो V2 V1 का मतलब ये है कि V2 को पहले लिखा 9 और साथ बाद में हमने V1 को 11 लिखा। तो ये दोनों टेबल से वैल्यूज़ आई हैं, तो टेबल वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। ये साथ ही इस बुक में ये टेबल्स भी दिए हुए हैं, ये आप देख लें कि ये 5% देखें 0.05 V1 V2 पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। परसेंट पॉइंट्स ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3-4 टेबल हैं। ये 5% पे एक अलग टेबल है, फिर ये 2.5% पे एक टेबल है, फिर ये 1% पे एक टेबल है। तो स्टूडेंट्स ये टेबल जो हैं अलग अलग 3 टेबल दिए हुए हैं, तो आपने 5% क्योंकि आपका अल्फ़ा बाई 2.05 बनता है, तो 5% वाले टेबल में आपने ये देखना है। तो बेहतर ये है कि आप स्टूडेंट्स बजाय इसके कि ये बुक से ये टेबल आप इसको देखें, आपने ये जो इसका टेबल होता है स्टैटिस्टिकल टेबल उसमें देख लें। उसमें क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ ही होती हैं, तो उन वैल्यूज़ को वो ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं उसमें दी हुई, तो बेहतर है कि आप स्टैटिस्टिकल टेबल जो है उसमें देखें ये टेबल वैल्यूज़ के 0.05 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम V1 में 11 और V2 में 9 देखना है। तो ये देखें यहाँ पे जो है क्योंकि 11 V1 के सामने ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये V1 की वैल्यूज़ हैं, ये साइड पे जो है V2 की वैल्यूज़ हैं। तो V2 9 है, 9 के सामने यहाँ से देखेंगे ऊपर 11 तो नहीं दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, तो 12 के नीचे और यहाँ पे 11 के 9 के सामने। तो स्टूडेंट्स जब आप स्टैटिस्टिकल टेबल देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे 11 वैल्यू भी मिलेगी, तो 11 के नीचे और 9 के सामने वैल्यू देख लेंगे, वो आपको टेबल वैल्यू एग्जैक्ट टेबल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये टेबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर वैल्यू आपको टेबल में भी ना मिले तो उसका भी एक मेथड है, वो हम देख लेंगे फिर बाद में। अगर आप देखें टेबल आप पहले देख लें, इस क्वेश्चन को इतना करना सीख लें। आपके टेबल में अगर वैल्यू हो तो वो कैसे देखते हैं वो आप देख लें। V1 के सामने V1 के नीचे और V2 के सामने आप वैल्यू देखते हैं टेबल में। और इसी तरीके से दूसरी जो वैल्यू है F.05 9 एंड 11, तो V1 में अब 9 देखेंगे, ठीक है, 9 के नीचे और V2 में 11 के सामने, तो ये जो वैल्यू होगी वो आपके पास इसकी क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू होगी। तो स्टैटिस्टिकल टेबल जो है बेहतर ये है स्टूडेंट्स आप वो देख लें। स्टैटिस्टिकल टेबल्स में ये वैल्यूज़ जो हैं ज़्यादा प्रिसाइजली दी होती हैं। तो ये जब टेबल वैल्यूज़ आ गई आपके पास, तो इनको आपने वैल्यूज़ को पुट करना है यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूले में। तो ये जब वैल्यूज़ पुट की तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई 0.76 एंड 6.81, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस रेशो में मिल गया। तो इसी तरीके से 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर है, इसी का आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इंटरवल का स्क्वायर रूट लें तो आपको सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रेशो ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस। तो इस मेथड से हम करते हैं ये क्वेश्चंस
एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस रेशियो के, वो आप लोग अटैम्प्ट करें। अगर कोई बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ख़ास तौर पे टेबल को देखना एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आप देखें और से। और फिर इसके अलावा भी कोई अगर बात ऐसी हो जो आप को क्लियर ना हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ग्रुप में अपना रिस्पांस दें कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया है या नहीं समझ आया, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप किस हद तक इसको पिक कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।